हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का SFK किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट की जो आपकी इंग्लिश की बुक है मृदंग, उसका यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो है उसका टाइटल है फूड। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है इकाई और थर्ड का मतलब होता है तीन। ठीक है, तो यूनिट थर्ड का मतलब हो गया इकाई तीन। ठीक है, और टाइटल है यूनिट थर्ड का फूड, तो फूड का मतलब हो गया खाना। ठीक है, अब इसमें एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लिखा है अ विजिट टू द मार्केट। ठीक है, ये टाइटल है, कहानी का शीर्षक है। अ का मतलब होता है एक, विजिट का मतलब होता है दौरा, मार्केट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, अ विजिट टू द मार्केट, इसका मतलब हो गया बाजार का दौरा। तो ये एक कहानी है, इसे पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा है लेट अस रीड। लेट का मतलब होता है आइए, अस का मतलब हम, रीड का मतलब होता है पढ़ना। लेट अस रीड, इसका मतलब हो गया आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग भी पढ़ते हैं इसको और हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ लिखा है मिनीज फादर इज अ फार्मर। फार्मर का मतलब होता है किसान, अ का मतलब एक, इस का मतलब है, फादर का मतलब पिता, मिनीज का मतलब हो गया मिनी के। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हो गया इस तरह, मिनीज फादर इज अ फार्मर, इसका मतलब हो गया मिनी के पिता एक किसान हैं। ठीक है, आगे ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। ठीक है, हिज का मतलब होता है उसका। ठीक है, अच्छा, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। ठीक, ग्रोज का मतलब उगाना। ठीक, और ही का मतलब वह। ठीक है, फार्म का मतलब हो गया खेत। ठीक है, ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म, इसका मतलब हो गया वह अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल इन हिज फार्म, वह अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं। आगे ही सेल्स देम इन द मार्केट। मार्केट का मतलब बाजार होता है, इनका मतलब में। ठीक है, सेल्स का मतलब होता है बेचना, ही का मतलब वह। ही सेल्स देम इन द मार्केट, इसका मतलब हो गया वह उन्हें बाजार में बेचते हैं। ठीक है, ही सेल्स देम इन द मार्केट, वह उन्हें बाजार में बेचते हैं। एवरी सैटरडे मिनी गोज विथ हिम टू द मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, हिम का मतलब होता है उसके। ठीक है, अच्छा, विद का मतलब होता है साथ। ठीक, सैटरडे यानी शनिवार को, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, एवरी सैटरडे मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट, इसका मतलब हो गया हर शनिवार को मिनी उसके साथ बाजार जाती है। एवरी सैटरडे मिनी गोज विद हिम टू द मार्केट, प्रत्येक शनिवार को या हर शनिवार को मिनी उसके साथ बाजार जाती है। ठीक है, हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियां, पहले भी बताया मैंने, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। ठीक है, सेल्स का मतलब बेचना, फादर का मतलब पिता, हर का मतलब उसके। ठीक है, तो हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स यानी उसके पिता, इस तरह से हो गया उसके पिता अपनी सब्जियां बेचते हैं। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल्स, उसके पिता अपनी सब्जियां बेचते हैं। आगे ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट। ही का मतलब होता है वो। ठीक है, ठीक है, अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों तरफ। ठीक है, मार्केट का मतलब होता है बाजार। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, इसका मतलब हो गया वह उसे बाजार में घुमाता है। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट, वह उसे बाजार में घुमाता है, यानी उसके पिता जो हैं मिनी के, वो उन्हें बाजार में घुमाते हैं। आगे देखते हैं भाई। देयर आर मेनी पीपुल इन द मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार। ठीक है, पीपुल का मतलब लोग, देयर का मतलब वहाँ। ठीक है, तो देयर आर मेनी पीपुल इन द मार्केट, इसका मतलब हो गया बाजार में बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मेनी पीपुल इन द मार्केट, बाजार में बहुत सारे लोग हैं। दे आर
बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है फल, ठीक है, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां, बाइंग का मतलब होता है खरीद रहे हैं, ठीक है, एंड का मतलब और होता है। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसका मतलब हो गया वे सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, वो सब्जियां और फल खरीद रहे हैं, ठीक है। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू, टू का मतलब होता है भी, टॉयज का मतलब होता है खिलौने, ठीक है, फ्लावर्स का मतलब फूल, बाइंग का मतलब खरीद रहे हैं, ठीक है, एंड का मतलब और। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू, इसका मतलब हो गया वे फूल और खिलौने भी खरीद रहे हैं। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू, वे फूल और खिलौने भी खरीद रहे हैं। मिनी, मिनी कुछ बात करती है। लुक फादर, देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब फूल, ठीक है, कलरफुल का मतलब रंग बिरंगे, ठीक, मेनी का मतलब बहुत सारे, ठीक है, फादर का मतलब पिता, लुक का मतलब देखना होता है, ठीक है। लुक फादर, देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स, ये मिनी कहती है अपने पिता से, इसका मतलब हो गया लुक फादर देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स, इसका मतलब हुआ देखो पिताजी वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं। लुक फादर, देखो पिताजी, देयर आर मेनी कलरफुल फ्लावर्स, वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, ठीक है। आगे फादर, फादर यानी पिता उसके कहते हैं। एस, देयर आर, लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, एस का मतलब होता है हाँ, ठीक है, टेल का मतलब होता है बताना, ठीक है, यू का मतलब तुम, नेम्स का मतलब नाम होता है, ठीक, फ्लावर्स का मतलब फूल, ठीक। एस, देयर आर, लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, इसका मतलब हो गया हाँ हैं, आइए मैं आपको फूलों के नाम बताता हूँ। एस, देयर आर, लेट लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, हाँ हैं, आइए मैं आपको फूलों के नाम बताता हूँ, ये मीनिंग थी। These are roses, these are marigolds, those are jasmine, ठीक है। These are roses, इसका मतलब हो गया ये गुलाब के फूल हैं। These are roses, ये गुलाब के फूल हैं। These are marigolds, ये गेंदे के फूल हैं, ठीक है। Those are jasmine, इसका मतलब हो गया वो है चमेली। Those are jasmine, वो है चमेली, ठीक है। आगे मिनी, एस, sometimes mother makes a string of jasmine flowers, ठीक है। जैस्मिन का मतलब हमने आपको बताया, जैस्मिन का मतलब हमने आपको बताया, जैस्मिन का मतलब होता है चमेली, ठीक है, और मदर का मतलब माता, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ठीक है, एस का मतलब होता है हाँ, ठीक है, मेक्स का मतलब होता है बनाना, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, ठीक है। एस, समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, इसका मतलब हो गया ये मिनी कह रही है अपने पापा से, हाँ कभी कभी माँ चमेली के फूलों की माला बनाती है। एज समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, कभी कभी माँ चमेली के फूलों की माला बनाती है। आगे देखते हैं फादर क्या कहते हैं इस पे, फादर यानी पिता। लुक एट द, लुक एट द फ्रूट्स हियर, हियर का मतलब यहाँ, फ्रूट्स का मतलब फल, लुक का मतलब होता है देखना। लुक एट द फ्रूट्स हियर, इसका मतलब हो गया यहाँ फल देखो, ठीक है, यहाँ फल देखो। लुक एट द फ्रूट्स, यहाँ फल देखो। मिनी, मिनी क्या कहती है भाई, आई कैन सी एप्पल्स बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का मतलब होता है सेब, ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना, सी का मतलब देखना, बट का मतलब लेकिन, व्हाट का मतलब क्या, लार्ज का मतलब होता है बड़े, ठीक है, अब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। आई कैन सी एप्पल्स बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट्स बिहाइंड द एप्पल्स, इसका मतलब हो गया मैं सेब देख सकती हूँ लेकिन सेब के पीछे वे बड़े फल कौन से हैं। आई कैन सी एप्पल्स बट व्हाट आर
दूज लार्ज फ्रूट बिहाइंड द एप्पल्स, यानी मैं सेब देख सकती हूँ लेकिन सेब के पीछे वे बड़े फल कौन से हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भाई क्या आंसर मिलता है उसे। फादर, दूज आर पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल्स का मतलब होता है अनानास। ठीक है, दूज का मतलब वे। ठीक है, तो फादर का मतलब पिता, दूज आर पाइनएप्पल्स इसका मतलब हो गया वे अनानास हैं। दूज आर पाइनएप्पल्स, वे अनानास हैं। मिनी, इस पे मिनी क्या कहती है। व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स। एप्पल्स का मतलब होता है सेब, राइट का मतलब होता है दाहिनी ओर या दाएं। ठीक है, ऑन का मतलब पर होता है, फ्रूट्स का मतलब होता है फल, केप्ट का मतलब रखे हुए। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या। व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स इसका मतलब हो गया सेब के दाहिनी ओर रखे ये फल कौन से हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट ऑन द राइट ऑफ द एप्पल्स, सेब के दाहिनी ओर रखे ये फल कौन से हैं। आगे फादर यानी पिता, दे आर ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है संतरे, आर का मतलब है, दे का मतलब वे, दे आर ऑरेंज इसका मतलब हो गया वे संतरे हैं। ठीक है, आगे मिनी, मिनी कहती है व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या है, इसका मतलब है, नेम का मतलब नाम। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है को, बिग का मतलब बड़ा, ग्रीन का मतलब हरा, फ्रूट का मतलब होता है फल, केप्ट का मतलब रखे हुए। ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है को। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स इसका मतलब हो गया सेब के बाईं ओर रखे बड़े हरे फल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल इसका मतलब हो गया सेब के बाईं ओर रखे बड़े हरे फल का क्या नाम है। आगे फादर यानी पिता, ओह दैट इज वाटरमेलन। ठीक है, दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो फादर यानी पिता, ओह दैट इज वाटरमेलन यानी वह तरबूज है। ठीक है, आगे मिनी रिटर्न्स होम विथ हर फादर। मिनी नाम है, रिटर्न्स का मतलब होता है वापस आना, होम का मतलब घर, विथ का मतलब साथ, हर का मतलब उसके। ठीक है, फादर का मतलब पिता। मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर इसका मतलब हो गया मिनी अपने पिता के साथ घर लौटती है। मिनी रिटर्न्स होम विद हर फादर, मिनी अपने पिता के साथ घर लौटती है। सी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड। हैंड का मतलब हाथ होता है, हर का मतलब उसका होता है, बास्केट का मतलब टोकरी, फ्लावर्स का मतलब फूल, स्मॉल का मतलब छोटा, होल्ड्स का मतलब टांगे हुए, सी का मतलब हुआ। सी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड इसका मतलब हो गया उसके हाथ में फूलों की एक छोटी सी टोकरी है। सी होल्ड्स अ स्मॉल बास्केट ऑफ फ्लावर्स इन हर हैंड इसका मतलब हो गया उसके हाथ में फूलों की एक छोटी सी टोकरी है। हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स। बैग का मतलब होता है थैला। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है कफ, फादर का मतलब पिता, हर का मतलब उसके। ठीक है, ओ का मतलब एक और फ्रूट्स का मतलब होता है फल। हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स यानी उसके पिता के पास फलों का एक थैला है। हर फादर हैज़ अ बैग ऑफ फ्रूट्स उसके पिता के पास फलों का एक थैला है। आगे देखते हैं, ये लिखे हुए हैं कुछ साइट वर्ड्स। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं, इनकी मीनिंग देख लेते हैं। साइट वर्ड्स जो हैं, ठीक है, हिज का मतलब होता है उसका। ठीक है, ही का मतलब वह। ठीक है, देम का मतलब उन्हें, हर का मतलब भी उसका होता है। हिज और हर अलग अलग जगहों पर प्रयोग किया जाता है। हिज तब लगाया जाता है जब हम किसी पुरुष के लिए बात कर रहे हों उसका। ठीक है, और हर तब लगाया जाता है जब हम किसी लड़की के लिए बात कर रहे हो तो हर लगाया जाता है। ठीक है, अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर। ठीक है, अच्छा दियर का मतलब वहाँ। ठीक है, दूस का मतलब वे, बिहाइंड का मतलब सामने, विथ का मतलब साथ, और दीज का मतलब होता है ये। ठीक, तो
इस तरह से यूनिट 3 जो था आपकी क्लास फर्स्ट की जो बुक थी मृदंग, उसका यूनिट 3 था फूड, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।